दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपने लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन वर्ड्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। आपने ये सारे वर्ड शायद टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब ट्रेनर के पास या फिर न्यूज़ चैनल में ज़रूर सुने होंगे। अब इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है स्टॉक मार्केट की भाषा में, आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जितना हो सके उतना सिंपल भाषा में समझने की ट्राई करेंगे ताकि कोई भी बिगिनर है तो उसको भी आसानी से ये सारे टर्म्स सही से समझ में आ सके और उसे पता चल सके कि इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों आपने सुना होगा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब कि दोस्तों बायर्स और सेलर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ट्रेड होता है, वहाँ से जो पोजीशन आउटस्टैंडिंग होती है वहाँ पर उसे ही ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। यानी कि बायर्स और सेलर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एक इंसान है जो वो बाय करता है, एक है उसे सेल करता है, तो दोस्तों वहाँ पर उन दोनों ने एक ट्रेड किया तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा एक से। और उसके बाद जब वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों निकल जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वहाँ से ओपन इंटरेस्ट एक से डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों इसे ही ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। जब हम ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और ये सारे टर्म समझेंगे अभी आगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट भी क्या होता है। तो दोस्तों ये थोड़ी समझ थी ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि नए कॉन्ट्रैक्ट, नए लोग मार्केट में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तब अगर नए लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर वहाँ से लोग अपनी पुरानी पोजीशन को कट करके निकल रहे हैं मार्केट से तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये चार टर्म्स है दोस्तों, इसमें से पहले हम जो दो समझेंगे, अगर उन दोनों को आपने समझ लिया, जो कि आप बिल्कुल ही आसानी से समझ लोगे, तो दोस्तों आखिर के दो तो आपने फ्री में समझ लिया। आपको सिर्फ दो ही समझने हैं, दो को आपने समझ लिया तो दो तो आपको ऑटोमेटिकली मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाओगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं लॉन्ग बिल्डअप से कि लॉन्ग बिल्डअप का क्या मतलब होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि हमें मतलब ही नहीं पता कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि बाई क्या होता है और सेल क्या होता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की भाषा में लॉन्ग को बाई भी कहा जाता है। दोस्तों हम जो कहते हैं ना कि बाइंग कर रहे हैं यानी कि खरीदारी कर रहे हैं, दोस्तों स्टॉक मार्केट की भाषा में उसे लॉन्ग कहा जाता है। लॉन्ग करना यानी कि बाय करना। उसी तरह दोस्तों जिसे हम सेल करना कहते हैं ना, उसे स्टॉक मार्केट की भाषा में शॉर्ट भी कहा जाता है। इस वर्ड से तो आप बिल्कुल ही परिचित हो गए क्योंकि शॉर्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है शॉर्ट सेलिंग वगैरह में। इसीलिए आपको शॉर्ट का तो पता होगा कि शॉर्ट यानी कि सेलिंग। तो अभी ये दो चीज़ आप पहले याद रख लीजिए, लॉन्ग यानी कि बाय करना, शॉर्ट यानी कि सेल करना। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं लॉन्ग बिल्डअप को। अब दोस्तों इन दोनों वर्ड को अलग अलग कर देते हैं, लॉन्ग को और बिल्डअप को। अब हमें लॉन्ग का मतलब तो पता चल गया है, लॉन्ग यानी कि बाइंग। तो दोस्तों बिल्डअप का मतलब आप क्या समझते हैं? बिल्डअप यानी कि बनाना। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर लॉन्ग बन रहा है। लॉन्ग बन रहा है मतलब बाइंग बन रही है। तो क्या इसे हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि बाइंग हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो लॉन्ग बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि बाइंग हो रही है मार्केट में। तो मार्केट में दोस्तों बाइंग कब होती है? जब प्राइस ऊपर जाता है तब, जब प्राइस बढ़ रही होती है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, तब बाइंग हो रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है लॉन्ग बिल्डअप में, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही होती है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा होता है। अब आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट में कब बुलिश मोमेंटम आएगा और आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो फाइनली आपको मिलता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, तो अब आप यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है, आप यहाँ पर एंटर करते हो, यानी कि आप लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हो, यानी कि आप बाई कर रहे हो। अब आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो मतलब कि आप यहाँ पर ट्रेड बना रहे हो, आप बाइंग कर रहे हो, कोई ना कोई आपको बेच रहा होगा और आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पर एक ट्रेड हो रहा है, एक ट्रेड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है क्योंकि एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है। आप अभी तक मार्केट में नहीं थे, आप प्राइस ऊपर जा रहा है इसीलिए आप लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हो, इसीलिए आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, यानी कि एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है। आप मार्केट में नहीं थे और आप मार्केट में आ गए, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही हो रहा है, इसीलिए तो आप यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हो। सो आई होप दोस्तों आपको लॉन्ग बिल्डअप समझ में आ गया।
अब दोस्तों समझते हैं शॉर्ट बिल्डअप को। तो दोस्तों शॉर्ट का मतलब तो हमने पहले ही समझ लिया, शॉर्ट करना यानी कि सेल करना। दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट करने का मतलब होता है महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना। यानी कि यहाँ हमारे पास पहले से स्टॉक्स नहीं थे, कॉल पुट हमारे पास पहले से नहीं थे, हम यहाँ पर नई पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इस शॉर्ट का मतलब ये है, इस सेल का मतलब ये है कि हम यहाँ पर 100 रुपये के कोई कॉल पुट को बेच रहे हैं, जब वो सस्ते में मिलेंगे, हमें 70-80 में मिलेंगे, तब हम खरीदेंगे। यानी कि हम शॉर्ट कर रहे हैं। और बिल्डअप यानी कि अगेन बनाना, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है। यानी कि यहाँ पर नए लोग एंटर करेंगे मार्केट में। वो कब एंटर करेंगे? जब उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जा रही है, यानी कि प्राइस नीचे गिर रही है। ऑब्वियसली वो तभी आएंगे ना। शॉर्ट कोई इंसान, आप शॉर्ट कब करोगे मार्केट में? आप कॉल पुट को कब बेचोगे? जब आपको लगेगा ना कि मार्केट नीचे गिर रही है, आप कोई कॉल सेल कर रहे हो, तो आप उसे इसीलिए सेल कर रहे हो क्योंकि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस है। तो वहाँ पर प्राइस गिर रही होगी, क्योंकि आप 100 रुपये में कोई कॉल को बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका व्यू यही है कि ये कॉल नीचे गिरेगा। जब वो 80 में या 70 में जाएगा तब आप खरीद लोगे। तो यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रही होती है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होता है। प्राइस नीचे आ रही है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट इसीलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि अब तक आप यहाँ पर मार्केट में नहीं थे। आपने देखा कि मार्केट नीचे गिर रही है, अब आपको वहाँ पर शॉर्ट करना है। तो आप शॉर्ट कर रहे हो, यानी कि आप मार्केट में आ रहे हो, एक नई पोजीशन बना रहे हो। तो प्राइस तो नीचे गिरेगी, बट आप क्योंकि मार्केट में आ गए तो ओपन इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा, यानी कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर चला जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको शॉर्ट बिल्डअप भी क्लियर है। शॉर्ट बिल्डअप यानी कि सेल करना, महंगे में बेचना और सस्ते में खरीदना, यानी कि शॉर्ट पोजीशन मार्केट में क्रिएट करना। अब दोस्तों अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप समझ में आ चुके हैं, तो आपको ये आखिर के दो, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे। आपको बिल्कुल इसी तरीके से पता चल जाएगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों पहले देखते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग को। तो दोस्तों लॉन्ग का मतलब तो हमें पता है बाइंग करना, अब अनवाइंडिंग को समझना है। दोस्तों यहाँ पर पहले लॉन्ग बिल्डअप में हमने क्या किया था, हमने देखा मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया था। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट बना लिए थे, यानी कि मार्केट में एंटर कर लिया था हमने, जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी किया होगा, कॉल पुट बाई किए होंगे या फ्यूचर बाई किया होगा, तो दोस्तों इस ट्रेड से हम कभी ना कभी तो निकलेंगे ना, एक्सपायरी तक तो निकलेंगे। तो अब यहाँ पर ये ट्रेड हमारे पास है लॉन्ग बिल्डअप का। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मान लीजिए, या फिर मार्केट बियरिश हो गया, कुछ भी हो गया। अब हमें यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से हमें निकल जाना है, क्योंकि उस पोजीशन को हम लाइफ टाइम तो लेकर नहीं रखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम उस पोजीशन से निकलना चाहते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करके। तो हम अपना प्रॉफिट बुक कब करेंगे, हम किसी भी पोजीशन से कब निकलेंगे? जब प्राइस नीचे जा रहा होगा तब, ताकि हमें हमारा प्रॉफिट मिल सके, हमें लॉस ना हो। तो वहाँ से हम निकलने की ट्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास जो पोजीशन थी, उससे हम अनवाइंड कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से हम निकल रहे हैं, उस ट्रेड को हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस नीचे गिरता है और ओपन इंटरेस्ट भी कम होता है। अब ओपन इंटरेस्ट क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप में हमने एंटर किया था तो ओपन इंटरेस्ट आ गया था, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया था। अब अगर हम मार्केट से बाहर हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को कट करके मार्केट से निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम अभी तक मार्केट में थे, वहाँ पर होल्ड करके बैठे थे। अब हम मार्केट से अपनी पोजीशन को कट करके निकल जाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी कम होगा ना, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम होता है। तो दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग में हमारे पास जो पोजीशन है उसे हम बेच रहे हैं क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, और हम मार्केट से निकल रहे हैं, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पर नीचे जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आपको शॉर्ट कवरिंग तो खुद से समझ में आ ही गया कि शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब होता है। जैसे दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग वो लॉन्ग बिल्डअप का बिल्कुल ही उल्टा है, उसी तरह शॉर्ट कवरिंग भी शॉर्ट बिल्डअप का बिल्कुल ही उल्टा है। अब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमने शॉर्ट बिल्डअप किया था, मतलब तब हमने क्या किया था, तब प्राइस नीचे गिर रही थी तो हमने शॉर्ट में पोजीशन बनाई थी। हमने वहाँ पर कॉल पुट को, फ्यूचर को महंगे में बेचा था सस्ते में खरीदने के लिए, और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया था। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर हम एंटर किए थे मार्केट में इसीलिए। तो दोस्तों वहाँ पर हमने जो चीज़ें बेची थी, कॉल पुट फ्यूचर जो भी कुछ हमने वहाँ पर बेचा था, उसे हमने क्यों बेचा था कि वो सस्ता हो जाए, तो वहाँ पर हम उसे सस्ते में खरीद ले ताकि वो बीच का गैप हमारा प्रॉफिट बन जाए। और हम मार्केट में एंटर किए इसीलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो अब यहाँ पर उस पोजीशन को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने जो 100 का कॉल बेचा था वो अब यहाँ पर 70 का आ चुका है। बट यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाने वाला है, यानी कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है चार्ट में। तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि जो शॉर्ट बिल्डअप किया था उस ट्रेड को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, शॉर्ट को कवर करेंगे। जो शॉर्ट हमने किया था उसे कवर कर लेंगे, उसे वापस ले लेंगे, मतलब कि उसे फिर हम खरीद लेंगे। जो हमने बेचा था उसे खरीद लेंगे। तो दोस्तों उसे हम कब खरीदेंगे? जब प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा इसीलिए क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमने पहले बेचा था, तो हमें प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस नीचे जाता रहेगा। पर क्योंकि अब प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम हमारी पोजीशन से वहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से पोजीशन से निकल जाएंगे और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट क्यों कम होगा? क्योंकि अभी तक हम होल्ड करके बैठे थे अपनी शॉर्ट पोजीशन को, अब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को वहाँ से कट कर रहे हैं, हम हमारा ट्रेड को फिनिश कर रहे हैं, यानी कि हम मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। तो हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट वहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये होती है शॉर्ट कवरिंग। आई होप आपको शॉर्ट कवरिंग भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों शॉर्ट कवरिंग में प्राइस ऊपर जाता है बिकॉज कि हमने शॉर्ट किया था, प्राइस ऊपर जाएगा तो हम वहाँ से निकलेंगे, और हम निकलेंगे तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। दोस्तों ये थी शॉर्ट कवरिंग। तो आपको अब शॉर्ट कवरिंग भी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप में लोग मार्केट को लेकर बुलिश होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप में लोग मार्केट को लेकर बियरिश होते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में फिर से लोग मार्केट को लेकर बियरिश होते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। शॉर्ट कवरिंग में लोग मार्केट को लेकर बुलिश होते हैं कब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मुझसे जितना हो सकता था उतना सिंपल भाषा में मैंने बोलने की ट्राई की है। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। दोस्तों इस पूरे वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं, इन चारों टॉपिक को फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग बिल्डअप यानी कि मार्केट में बाइंग हो रही है, लोग न्यू बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, वहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है। शॉर्ट बिल्डअप यानी कि दोस्तों लोग वहाँ पर बियरिश है मार्केट को लेकर, वो महंगे में वहाँ पर बेच रहे हैं सस्ते में खरीदने के लिए, और वहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि दोस्तों लोगों ने जो पोजीशन बनाई थी उस पोजीशन से लोग निकल रहे हैं, वहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट बिल्डअप किया था वो अपनी पोजीशन को कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर आ रही है और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों को हमने जितना हो सके उतना आसानी से समझने की ट्राई की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।